हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद आलोक यादव पर। आज के इस टॉपिक में यूपी ट्रिपल एस सी पैट जीके जीएस से कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे और आपको अंत तक जुड़े रहना है। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक कर अपना सपोर्ट अवश्य प्रदान करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। 483 ईसा पूर्व में जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो राजगृह में हुई थी, लेकिन इसकी अध्यक्षता किसने की थी? आपको ये बताना है कि वो किसकी अध्यक्षता में हुई थी। व्यास या फिर महाकश्यप या फिर वसुमित्र या फिर महाशांगी। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन गौतम बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने कुछ समय बाद ही किया गया था और इसको हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु के समय राजगृह बिहार के सतपर्णी गुफा में किया गया था और जिसकी अध्यक्षता बुद्ध के प्रमुख शिष्य महाकश्यप ने की थी, जिसका राइट आंसर होगा महाकश्यप। अगला क्वेश्चन है, किसने बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की थी? अस्थाई बंदोबस्त अर्थात भू राजस्व की वसूली के लिए अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत की थी 1793 ईस्वी में। उस समय का जो गवर्नर था, तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू की गई थी। यह व्यवस्था बंगाल में प्रेसिडेंसी में सबसे पहले लागू की गई थी और इसे सूर्यास्त कानून के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है कि आगरा को किसने स्थापित किया था? अकबर ने या फिर सिकंदर लोदी ने या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने या फिर शाहजहां ने? तो आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी को बसाया था और आगरा मुगल साम्राज्य की राजधानी भी रही और यह शहर मुगल कालीन इमारतों जैसे कि ताजमहल, आगरा, फतेहपुर सीकरी, जामा मस्जिद आदि के लिए एक विख्यात पर्यटन स्थल भी है और ये तीनों जो इमारतें हैं ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में इसको बसाया था। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था और किनके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 14 जनवरी सन 1761 में लड़ा गया था और इस युद्ध में मराठों को पराजय का सामना करना पड़ा था। इस युद्ध में हार न सह पाने के कारण मराठा के पेशवा बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई थी, नाना साहेब जिनको कहते थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आमजन को राष्ट्रवाद की भावना से भर देने वाला प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा लिखा गया था? सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था मोहम्मद इकबाल के द्वारा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आमजन को राष्ट्रवाद की भावना से भर देने वाला प्रसिद्ध देशभक्त गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल ने वर्ष 1905 में लिखा था। इस गीत को उन्होंने सर्वप्रथम लाहौर के सरकारी कॉलेज में पढ़कर सुनाया था। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। किसने भाग लिया था कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में प्रतिनिधि के रूप में? 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन और 1889 ईस्वी में बॉम्बे में आयोजित पांचवें अधिवेशन के रूप में लाला लाजपत राय ने भाग लिया था प्रतिनिधि के रूप में। ये एक राष्ट्रवादी नेता थे और इन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसे हीरोइन ऑफ 1942 की उपाधि प्राप्त हुई थी? तो ये बात है 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन और करो या मरो का नारा बुलंद करने के साथ साथ ही ब्रिटिश पुलिस ने ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत मध्य रात्रि में 9 अगस्त को कांग्रेस के जो सभी शीर्ष नेताओं थे उनको नज़रबंद कर दिया गया, जिससे जिम्मेदारी युवा कार्यकर्ताओं पर आ गई। तो शेष सत्र का जो संचालन अरुणा आसफ अली जी ने किया था और इन्होंने भूमिगत रहकर आंदोलन को जारी रखा और उसका नेतृत्व भी किया।
इनकी इस बहादुरी और सूझबूझ के कारण इन्हें ग्रैंड ओल्ड लेडी या फिर हीरोइन ऑफ 1942 की उपाधि प्राप्त हुई। ग्रैंड ओल्ड लेडी और हीरोइन ऑफ 1942 की उपाधि इनको प्राप्त हुई, अरुणा असफ अली को। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका किसके द्वारा अलग होते हैं? भारत और श्रीलंका किसके द्वारा अलग होते हैं? मन्नार की खाड़ी या फिर पाक स्ट्रेट या फिर दोनों? तो इसका सही आंसर होगा मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट, ये दोनों से अलग होते हैं। इसका राइट आंसर सी होगा। भारत और श्रीलंका मन्नार की खाड़ी से और पाक स्ट्रेट दोनों से अलग होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रणाली भारत के 10% क्षेत्र को आवृत करने वाली दूसरी सबसे बड़ी घाटी है? तो कौन सी नदी है तो 10% क्षेत्र को आवृत करने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? तो यह है गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट के त्र्यंबकेश्वर स्थान से निकलती है। इस नदी की लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है और इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो 1.13 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह नदी भारत के अपवाह क्षेत्र में 10% का योगदान करती है। यह नदी महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इसकी सहायक नदियां हैं बेनगंगा, पैनगंगा, माजरा आदि हैं और यह बंगाल खाड़ी में डेल्टा बनाते हुए गिरती है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार कौन सा है? पद्मश्री, पद्म भूषण या फिर पद्म विभूषण या फिर भारत रत्न? तो इसका राइट आंसर होगा पद्म भूषण पुरस्कार। भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण है। भारत रत्न तो ये बड़े स्तर या फिर जनसेवा उत्कृष्ट कार्य करने में दिया जाता है भारत रत्न। इसका सही आंसर क्या होगा? पद्म भूषण। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में अवश्य दें कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको यहाँ तक समझ आया होगा और इसकी PDF लेने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। तो आप स्कैन करके जुड़ सकते हैं।